संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जिया चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पढ़ने के क्रम में हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। और कल के चैप्टर में, इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार अधिगम क्या होता है, और अधिगम पे एक विद्वान थे अमेरिका के थॉर्नडाइक, उनका सिद्धांत हमने पढ़ा था। उसी अधिगम के सिद्धांतों में आज एक नया सिद्धांत हम पढ़ेंगे और वो सिद्धांत है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पे हम चर्चा करेंगे। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले थोड़ा सा इसकी सामान्य सी बातें हम कर लेते हैं कि वास्तव में पावलोव कौन थे और ये सिद्धांत कब दिया, क्या हुआ। तो ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये एक महान मनोवैज्ञानिक और एक चिकित्सक, देखो ध्यान से समझ रहे शब्द को, कि जो पावलोव थे वो एक पशु चिकित्सक थे। पावलोव, ये चित्र पावलोव का है। पावलोव कहां के थे? रूस या सोवियत संघ के थे। उस टाइम सोवियत संघ था, सोवियत संघ के थे ये। और इन्होंने पशु चिकित्सक थे और इन्होंने पशु चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते करते अचानक ही एक सिद्धांत डेवलप हो गया जिसको बाद में शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग मिला। कहने का मतलब यह है कि जो पावलोव थे वो शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, चिकित्सा पशु चिकित्सक थे। कौन थे? पशु चिकित्सक थे। लेकिन पशु चिकित्सा में उनकी एक खोज ने, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी एक खोज ने इनको बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बना दिया और इनके इसी सिद्धांत को बाद में मनोविज्ञान में उपयोग लाया जाने लगा। उनकी एक खोज क्या की थी? उन्होंने एक प्रयोग किया था कि पशु चिकित्सक होने के साथ साथ वो पशुओं पर बहुत सारे प्रयोग करते थे। तो उन्होंने देखो एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग पर हम चर्चा करेंगे ताकि ढंग से इसको समझ सके। तो उन्होंने क्या किया, एक पशु चिकित्सक थे तो पशुओं पर प्रयोग करते थे, तो उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते पर प्रयोग क्या किया कि कुत्ते की जो लार ग्रंथि है, कुत्ते की क्या है? लार ग्रंथि, जिसका नाम होता है पीरियडियन। इस पीरियडियन को काटकर, जिसमें लार पैदा होती है, इस पीरियडियन को काटकर एक बोतल में उस लार को इकट्ठा करने के लिए एक पाइप से उस बोतल को जोड़ दिया। अब देखो, एक समझना इस बात को कि जब भी मनुष्य या कोई जानवर होता है अपने फेवरेट चीज को देखता है, जैसे आपके बारे में कहूं कि आपने अचानक मिठाई को देखा और आपको वो मिठाई बहुत अच्छी लगती है, तो मुंह में अपने आप क्या आने लगती है? लार आने लगती है। और फीलिंग ऐसे आती है, उसका स्वाद से आने लगता है। या यूं कहे कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब भी मुंह में चबाते हैं तो मुंह में क्या इकट्ठी होती है? लार इकट्ठी होती है। तो इसी पर उन्होंने प्रयोग किया। मैं बता रहा था कि एक कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी, उस लार ग्रंथि को उन्होंने एक काटा और एक पाइप से उसको जोड़ दिया। ध्यान से चित्र को देखना। उन्होंने क्या किया, जो पेरोडिट ग्रंथि थी, पेरोडिट ग्रंथि नाम याद रखना इस ग्रंथि का, जिसमें लार बनती है, पेरोडिट ग्रंथि। तो क्या किया, पेरोडिट ग्रंथि को काटा। किसको काटा? पेरोडिट ग्रंथि को काटा और उस पेरोडिट ग्रंथि को एक पाइप से जोड़ दिया और एक बोतल में इस पाइप का कनेक्शन कर दिया। ध्यान से समझना। अब इस कुत्ते को क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन रखा और जब भी उन्होंने भोजन रखा एक घंटी दबाई, एक घंटी दबाई। जब भी भोजन रखा, भोजन रखते ही क्या हुआ? कुत्ते के मुंह में लार आने लग गई। और लेकिन उन्होंने साथ साथ एक और चीज रखी कि जब भी भोजन रखा कुत्ते के सामने तो उन्होंने एक घंटी की आवाज उसको सुनाई। यह प्रयोग उन्होंने बार बार दोहराया। कुत्ते के सामने भोजन रखा और भोजन रखते समय उन्होंने घंटी दबाई। फिर कुत्ते के सामने भोजन रखा और भोजन रखते ही उन्होंने क्या दबाई? घंटी दबाई। अब कुत्ते के सामने भोजन रखा तो पेरोडिट जो ग्रंथि थी,
पेरोडिट जो ग्रंथि थी उससे क्या होने लगी, लार, और लार कहां इकट्ठी होने लगी, बोतल में, और उसका मापन वो करता था। कौन, पावलोव। ऐसा करते करते उन्होंने एक दिन केवल घंटी दबाई, भोजन नहीं रखा, केवल क्या दबाई, घंटी दबाई, और इस घंटी दबाते ही कुत्ते के मुंह से लार पैदा हुई और वो उस बोतल में इकट्ठी हुई। उसको मापा तो उसने देखा कि बगैर भोजन रखे भी कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई। और यही उनका जो सिद्धांत था, अनुबंधन का सिद्धांत, इसी आधार पर, इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम की चर्चा हम करेंगे। तो देखो, इस प्रयोग को आप समझ गए कि पहले प्रयोग क्या हो रहा था, भोजन रखा जा रहा था, तब लार आ रही थी। नेचुरल सी बात है, नेचुरल बात है कि भोजन आएगा तो मुंह में क्या आएगी, लार आएगी। लेकिन बाद में इस प्रयोग को दोहराते दोहराते भोजन नहीं भी आया तो क्या आई, लार आई, तो एक अनुबंध बन गया। तो इसी सिद्धांत को पावलोव का सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम डिटेल से हम समझेंगे कि देखो पहले क्या होता है, ध्यान से समझना। पहले स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, जैसे आपको भूख लगी, इसी को समझना, इसी को समझ गया तो पावलोव के पूरे सिद्धांत को समझो। बड़े ध्यान से समझना कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। स्वाभाविक उद्दीपक होता है कि जैसे कुत्ते के लिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन। इसको बोलते हैं यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशंस ठीक है, स्वाभाविक चीज है, ये सबके साथ होता है। जैसे आपके साथ भी मैंने कहा मिठाई की खुशबू आई तो मुंह में क्या आने लगी, लार। इसको हम रोक नहीं सकते, जन्मजात होती है, तो स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं इसको। तो कुत्ते के लिए भोजन क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक। अब देखो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या हुआ, यूसीआर क्या हुआ। यूसीएस किसको बोलते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस, उद्दीपक। अब भोजन जो आया तो उससे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई कि भोजन आते ही क्या आती है, लार आती है। समझना इसको ध्यान से कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स था भोजन, और उस भोजन की वजह से क्या आती है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स पैदा होता है और वो लार, और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जन्मजात होता है। तो ये स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक अनुक्रिया कह दो या स्वाभाविक अनानुबंधित कह दो। अनानुबंधित का मतलब होता है जो बंधित नहीं है, बिना अपना को कंट्रोल नहीं है, अनानुबंधित कहते हैं। तो स्वाभाविक उद्दीपक था और उसकी वजह से स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब उन्होंने क्या प्रयोग किया, देखो उसके बाद में उन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी। अब उन्होंने घंटी बजाई और अनुबंधित या अनअनुबंधित उद्दीपक पैदा किया, मतलब भोजन रखा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भोजन रखा, भोजन क्या है, यूसीएस, ध्यान से समझना, यूसीएस, ठीक है, और उसके साथ सीएस दिया। सीएस का मतलब कंडीशंस स्टिमुलस। कंडीशंस स्टिमुलस क्या था, घंटी थी। अस्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं था, अस्वाभाविक। अस्वाभाविक कंडीशन क्या थी, घंटी थी। तो फिर क्या आई, लार आई। और लार क्या है आपकी, लार मैंने बताया यूसीआर है। तो यूसीएस प्लस सीएस इज इक्वल टू यूसीआर। ठीक है, समझना इस बात को, गणित की भाषा बहुत आसान सा है, इसको समझ गए आप तो सारा समझ गए। अब देखो उसके बाद में उन्होंने क्या, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, केवल सीएस लगाया, यूसीएस को हटा दिया और सीएस लगाया, तब भी क्या आया, सीआर आया। सीआर आया, यूसीआर ये गलत लिख रखा है, यूसीआर आया। देखो वापस इसको समझते हैं कि
मैं साधारण सी भाषा में समझाता हूं कि पहले क्या हुआ कि नेचुरल सी बात है, भोजन भोजन देखकर क्या आती है, लार आती है, ये नेचुरल बात है। तो इसको क्या कह सकते हैं, UCS, ठीक है, UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, इसको मैं लिख दूं स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, ध्यान से इसको समझना, स्वाभाविक उद्दीपक। अब ये क्या है, UCR, ठीक है, UCR का मतलब अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, तो ये है स्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया भगवान ने दी है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया कि जब भोजन देखोगे तो क्या आएगी, लार। अब उसके बाद में पावलो ने क्या प्रयोग किया कि इस UCS के साथ में, UCS के साथ में उन्होंने क्या जोड़ दिया, एक और चीज दी, CS जोड़ दिया। CS क्या थी, कंडीशंस स्टिमुलस, कंडीशंस स्टिमुलस, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, ध्यान से समझना इसको, अस्वाभाविक, कंडीशंस स्टिमुलस को होता है अस्वाभाविक, ठीक है, अस्वाभाविक, ठीक है, अस्वाभाविक क्या थी, घंटी, उसने बजाई थी ना घंटी, तो इसको बोलते हैं CS। तो फिर क्या पैदा हुआ, आ तो वही रही है UCR, मतलब क्या आ रही है, लार। दूसरे चरण में उसने देखा, पहला चरण ये नेचुरल बात थी, और दूसरे चरण में क्या हुआ, UCS प्लस CS दिया तो UCR आई। तीसरा बाद में उन्होंने UCS को हटा दिया और CS, केवल CS दिया, कंडीशंस स्टिमुलस दिया, तो भी क्या आया, UCR आया। ध्यान से समझना इसको, UCR आया। तो इस प्रकार इनका एक अनुबंध पैदा हो गया, CS प्लस UCR का अनुबंध पैदा हो गया। ये सिद्धांत था पावलो का, और यदि आप इसको समझ गए तो सारा का सारा ज्ञान समझ गए। वापस मैं आपको समझा दूं कि वास्तव में UCS क्या होता है। UCS आप यूं समझ सकते हो, UCS आप यूं समझ सकते हो, UCS किसको बोलते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ध्यान से समझना, अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस है, इस पर अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक चीज है, और इसकी वजह से क्या आती है, लार आती है, जो UCR है। अब उसके बाद में UCS के साथ में एक कंडीशंस जोड़ दी, CS कौन सी थी, पावलो के सिद्धांत में घंटी, साथ में घंटी, और उससे भी क्या आई, लार आई। और उसके बाद में थर्ड स्टेज पे CS केवल दिया गया, CS दिया गया, तो भी क्या आई, लार आई। और यही उसका सिद्धांत है, कोई समस्या नहीं है। समझना कि किस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध पैदा होता है, लेकिन उद्दीपक कौन सा, स्वाभाविक की जगह अस्वाभाविक उद्दीपक से भी एक संबंध बन जाता है, और यही उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। अब देखो, इस जो सिद्धांत था, ये जो प्रयोग था पावलो के, इसके बहुत सारे नाम भी आते हैं, उपनाम भी आते हैं। तो पहला इसका है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखो नाम इसका अनुबंध से बड़ा हुआ, अनुबंध बड़ा, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लासिकल, शास्त्रीय मतलब पुराना। और मैं यूं कह सकता हूं, इसको आप यूं भी याद रख सकते हो कि जो पावलो थे तो उन्होंने जो प्रयोग किया वो लगभग 1904 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलो को कब नोबेल पुरस्कार मिला, 1904 में।
तो लगभग ये जो प्रयोग था वो 1900 के आसपास का था, और 1900 के आसपास का प्रयोग था। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पुराना सिद्धांतों में से एक, तो इसलिए इसको शास्त्रीय मतलब क्लासिकल, नाम भी याद रखना, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन याद रखना, अनुबंध किसके पास किनके साथ हुआ, किनके साथ हुआ अनुबंध? एक सीधा सा सवाल, किसके साथ हुआ? यूसीआर या यूसीएस के बीच में? ध्यान से समझना, एक तो था यूसीआर, एक था यूसीएस, एक था सीएस। तो अनुबंधन किसके साथ बढ़ा? एक, ठीक है, तीन चीजें, यूसीआर, यूसीएस और सीएस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस। तो कंडीशनल स्टिमुलस तो क्या थी? घंटी। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या थी? भोजन। और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या था? लार। ठीक है, तो संबंध किसके बाद में बार बार करने से संबंध किसके साथ बन गया? घंटी और लार का संबंध बन गया। ये अनुबंधन है। किसके अनुबंध बढ़ा? सीएस, सीएस का अनुबंध किसके साथ बना? यूसीआर के साथ बना। ध्यान से समझना, इस चीज को समझ के तो मैं कह रहा था, मैं बात कर रहा था कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, ये उपनाम काफी बार पूछे गए हैं। तो पावलो को 1904 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन ये सिद्धांत काम कहां आता है? मनोविज्ञान में। तो पहली बात हुई शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। दूसरा है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। प्रत्यावर्तन को आप यूं याद कर सकते हो, परिवर्तन। पहले संबंध किससे था? भोजन का संबंध किससे था? लार से। लेकिन बाद में संबंध प्रत्यावर्तन हो गया, और किससे संबंध हो गया? घंटी से लार आने लगी। तो इसीलिए संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय कह दो या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी नाम दिया। प्राचीन बहुत पुराना है। परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी पुराने नाम की वजह से इसको परंपरा कहते हैं। प्रतिवादी अनुबंधन का, प्रतिवादी का मतलब चेंज हो रहा है। पहले भोजन से संबंध था, अब प्रतिवाद पैदा हो गया, दूसरी उसका ट्रांसफर हो गया, उस चीज को ट्रांसफर हो गया, किससे जुड़ गया? घंटी से जुड़ गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिवाद अनुबंधन का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इसलिए कहा जाता है इसको कि अनुकूलन पैदा हो जाता। अनुकूलन समझते हो? पहले अनुकूलन किससे था? भोजन का लार से अनुकूलन होता है, ये जन्मजात होता है, स्वाभाविक चीज है। लेकिन बाद में यदि बार बार किसी चीज को दोहराया जाए तो शरीर क्या पैदा कर देता है? अनुकूलन, उसके अनुसार ढल जाता है, अनुसार ढल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक सर्कस में एक शेर होता है। तो शेर क्या होता है? शेर को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको डंडे की सहायता से डंडे को पीटते हैं, और डंडे से शेर को पीटते हैं और कहते हैं खड़ा हो, फिर डंडे से पीटते हैं, फिर खड़ा हो, फिर डंडे से पीटते हैं, फिर खड़ा हो। शेर खड़ा होने लगता है, और उस डंडे को पीटते समय एक क्या बजाया जाता है? आवाज बजाई जाती है। एक क्या बजाई जाती है? आवाज बजाई जाती है। अब क्या होता है? देखो, 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, आपको समझ में आएगा। डंडे से पीटा, शेर को क्या होना है? खड़ा होना है। डंडे से पीटा, शेर खड़ा होना। लेकिन साथ साथ में डंडे से पीटते पीटते उसके साथ में एक भोंपू की आवाज, पों पों यूं करके आवाज बजाई जाती है। बहुत दिन प्रयोग करते रहो तो उसके बाद में डंडे से पीटना, डंडा अलग रखो, और पों करते शेर क्या होगा? खड़ा होगा। सर्कस के शेर जैसे ट्रेनिंग दी जाती है वैसा किया जाता है। एक और एग्जांपल दूं, जैसे हाथी होता है। हाथी क्या करता है? हाथी बहुत ताकतवर जानवर है। अब आप सोचोगे कि हाथी को बांधते कैसे? हाथी को कैसे बांधे? अब हाथी को रस्सी से बांध दे तो भी तोड़ लेगा वो, और लोहे की सांकल से बांध दे तो भी तोड़ लेगा, इतनी ताकत होती है उसमें। तो क्या करते हैं हाथी को? आपको आश्चर्य होगा कि हाथी को किससे बांधते हैं? एक पतले से धागे से बांधते हैं, और वो हाथी तोड़ता नहीं उसको। क्यों? शुरू में क्या करते हैं? हाथी का जब बच्चा होता है तो उसको एक लोहे के धागे से बांधा जाता है, जिसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। अब जब भी छोटा बच्चा, हाथी का बच्चा होता है, जब भी वो उस जहां उसको बांधा गया है उसको तोड़ने का प्रयास करता है, तो उस लोहे के तार में क्या होते हैं? कांटे होते हैं, तो वो उसको चुभते हैं। जब भी कोशिश करता है वो चुभते हैं, जब भी कोशिश करता है वो चुभते हैं। और उसके बाद में उसका ये अनुबंधन बन जाता है कि जब मैं खींचूंगा तो मेरे क्या होंगे? चुभेंगे।
और उसके बाद में उस लोहे के तार को निकाल दिया जाता है और सिंपल छोटे से रस्सी से, छोटे से धागे से उसको बांध दिया जाता है और वो उसमें बंधा रहता है। तो ये क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत है। एक और एग्जांपल दूं मैं कि जैसे एक मम्मी है, मम्मी सुबह अपने बच्चे को सुबह सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 5 बजे उठने के लिए वो क्या कहती है, 5 बजे का अलार्म बजती है घड़ी में और बच्चा सो जाता है। सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, फिर भी बच्चा नहीं जगता, तो वो क्या करती है, मम्मी उसको जगाती है कि बेटा उठ जा, 5 बज गए हैं और अब तुझे पढ़ना है। लाइट ऑन किया, अलार्म को बंद किया और कहा बच्चे को कि बच्चे को कहा उठो और अब आपको पढ़ना है। लाइट ऑन की, ये क्रिया 5-10 दिन दोहराई। कौन सी क्रिया? वापस समझ रहा हूं। मम्मी एक बच्चे को 5 बजे, अलार्म को भी छोड़ो आप, 5 बजे उठाना चालू करती है। उठाने के लिए क्या करती है, उसके कमरे में आती है, लाइट ऑन की और बच्चे को कहा उठो आपको पढ़ना है। दूसरे दिन फिर उन्होंने यही किया, लाइट ऑन की, बच्चे को उठाया और कहा पढ़ना है। तीसरे दिन फिर किया, चौथे दिन फिर किया, 5वें दिन फिर किया। तो उस बच्चे को 5-10 दिन बाद में जब भी लाइट ऑन करेंगे, बच्चा क्या होने लगेगा, जगने लग जाएगा, उठने लग जाएगा, क्योंकि वो क्या बन गया, अनुबंध बन गया। किससे? अब इसमें इसी एग्जांपल में आपको बताऊं कि आपका यूसीएस क्या है। यूसीएस क्या है? जगाना, उठना, और रेस्पॉन्स क्या होता है, उठता है। जगाना और उठना, सीधी सी बात, नेचुरल बात है, जगाओगे तो उठेगा। तो यूसीएस और यूसीआर क्या हुआ, उठना हुआ। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या हुआ, जगाना, और यूसीआर क्या हुआ, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या हुआ, वो जगता है। लेकिन साथ में एक सीएस भी है, स्टिमुलस भी है, वो कौन सी है, लाइट। अब उससे उसका संबंध बन जाता है। तो 10 दिन बाद में आप समझना, 10 दिन बाद में जब भी मम्मी उसको जगाने आएगी तो लाइट ऑन किया और बच्चा क्या हो जाएगा, जग जाएगा। तो किससे, सीएस से यूसीआर का रेस्पॉन्स या अनुबंध बन जाता है। ठीक है, तो 3 एग्जांपल दिए। तो ये अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंध, अनुकूलित, ये अनुकूलन हो गया। क्लासिकल एक ही अर्थ है, कई बार शास्त्रीय लिखा होता है, शास्त्रीय को अंग्रेजी में क्लासिकल बोलते हैं। तो क्लासिकल वैसे तो अंग्रेजी में यूं लिखा हुआ होता है, क्लासिकल, ठीक है, लेकिन ऐसे भी लिख दे, ऐसे भी लिख दे तो भी आपको याद रखना है कि क्लासिकल अनुबंधन किसने दिया था, पावलोव ने दिया। अनुबंधित अनुक्रिया का अनुबंध, अनुबंध जहां शब्द आए, अनुबंध को किसको बोलते हैं, अनुबंध मतलब बंध बन गया उनके मध्य, तो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे इसके नाम आते हैं पावलोव के सिद्धांत के। अब देखो इसका शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी उपयोग है। शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात करूं तो इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में, इस सिद्धांत का काफी यूज है। ध्यान से समझना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है इसका, कि इसका प्रयोग से बहुत सारे बालकों में अलग अलग रुचियां विकसित की जा सकती है। पहली चीज क्या की जा सकती है, रुचियां विकसित की जा सकती है। रुचियां, अभिवृत्तियां, रुचियां या अभिवृत्तियां विकसित की जा सकती है, मतलब अच्छे गुण विकसित किए जा सकते हैं। क्योंकि बार बार कोई प्रयोग करोगे, बार बार कोई चीज करवाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसकी क्या बन जाएगी, अभिवृत्तियां या आदतों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत से अच्छी आदतों का निर्माण होता है, अच्छी लिख दो, आदतों का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी सिद्धांत के प्रयोग से बुरी आदतें छुड़ाई भी जा सकती है। बुरी आदतें छुड़ाई भी जा सकती है, बुरी आदतें छुड़ाई भी जा सकती है। ध्यान से समझना, बुरी आदतें छुड़ाई जा सकती है। जैसे एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। तो उसमें क्या हुआ था कि आपने देखी होगी वो फिल्म, तो उसमें एक आदमी होता है जो दो आदमी फ्लैट में रहते हैं, एक ऊपर रहता है एक नीचे। ऊपर वाला आदमी बड़ा बदमाश होता है और नीचे वाले जो आदमी, नीचे वाले फ्लैट में जो व्यक्ति रह रहा है, उसके घर के सामने पीक थूकता है। रोज उसकी क्रिया थी पीक थूकना। और उसके बाद में उस व्यक्ति ने उसको सुधारने के लिए क्या किया कि उसकी पीक को साफ करना प्रारंभ कर दिया। रोज वो थूकता और उसकी पीक को साफ करता, रोज थूकता उसकी पीक को साफ करता।
धीरे धीरे उसमें आदत में क्या आ गया, बदलाव आ गया। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के प्रयोग से बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है। तो शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा आप इसको देख सकते हो कि ये सिद्धांत है, ये यांत्रिक सीखने पर बल देता है, मतलब अलग अलग तरीके से सीखने पर बल देता है। या इसको कह सकते हो जैसे एक बच्चा है, एक सवाल आ सकता है कि जैसे किसी बच्चे को कि सुलेख सुधारनी है, हैंडराइटिंग सुधारनी है, तो कौन सा सिद्धांत कारगर होगा? हैंडराइटिंग सुधारने के लिए सुलेख, छोटी छोटी बातें बता दूं, सुलेख सुधार में इसका उपयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है? सुलेख सुधार में उपयोग हो सकता है कि एक बच्चा है, हैंडराइटिंग उसकी खराब है, बार बार यदि वो खराब है उसको वापस लिखवाया, वापस सुंदर लिखवाया, फिर वापस लिखवाया, वापस वो फिर खराब कर रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो बार बार करने से, बार बार लिखवाने से, जैसे कुत्ते को बार बार भोजन देके, बार बार भोजन देके, तो उसको बार बार लिखवाने से उसकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। सवाल ऐसा आ जाए कि सुलेख सुधार के लिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत सार्थक है? तो उसमें आएगा पावलोव का सिद्धांत। इसके अलावा एक और चीज भी है कि जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, तो उनको भी इससे सुधारा जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका काफी महत्वपूर्ण, दो चार मैं एग्जांपल और दे दूं जिससे सवाल आते हैं कि जैसे एक खेत में होता है अनुबंधित का सिद्धांत, और एग्जांपल एक और है कि जैसे एक खेत में एक बीजुका होता है। जैसे खेत में कोई जानवर आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि किसान उसके पीछे दौड़ता है, उस जानवर के पीछे दौड़ता है, दौड़ा देता है। अब जानवर के मन में क्या हो गया कि इस खेत में कौन है? एक रखवाला। अब बार बार दौड़ाते दौड़ाते उसके बाद में खेत में एक बीजुका लगा दिया जाए, तो वो बीजुका भी उतना ही काम करेगा जितना वो किसान उसको दौड़ाते। अर्थात यदि बीजुका लगा दिया जाए तो भी जानवर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका क्या बन गया? अनुबंध बन गया उस जानवर और बीजुका में। तो इस सवाल में आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि इस बीजुका वाले एग्जाम्पल में कौन सा यूसीएस है, कौन सा यूसीआर है और कौन सा सीएस है, तीनों के बारे में बताना। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे छोटे से कीड़े मकोड़े को देखकर डर जाते हैं। साधारण सी बात, स्वाभाविक बात है, कीड़े को देखेंगे बच्चे में क्या होगा? डर होगा। लेकिन इस डरते डरते बीच में यदि कीड़े के आकार का कोई दूसरी चीज प्लास्टिक की रख दी जाए तो क्या होगा? बच्चा डरेगा। अर्थात यही क्या है? पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत है। अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंध पैदा होता है। किसके अनुबंध पैदा होता है? ध्यान से देखना, किसके अनुबंध पैदा होता है? वापस मैं आपको बता दूं किसके अनुबंध पैदा हुआ? यूसीएस और यूसीआर के, सीएस और यूसीआर के मध्य क्या हुआ? अनुबंधन बढ़ा, अनुबंधन बढ़ा, और यही पावलोव का सिद्धांत था। वापस एक फटाफट देख ले कि आपको स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, इसको बोलते हैं यूसीएस। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन था, और उससे पैदा क्या हुई? यूसीआर अर्थात लार आई। फिर उसके बाद में अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक कौन सी थी? घंटी बजाना। और उसके बाद में स्वाभाविक उद्दीपक भी दिया गया, ठीक है, अनुबंधित। तो स्वाभाविक भोजन भी दिया गया, तो फिर क्या पैदा हुई? लार आई। उसके बाद में इसको हटा दिया गया यूसीएस को, और केवल क्या दिया? सीएस। तो क्या हुई? अनुकूलित अनुक्रिया, सीआर भी बोल सकते हो, यूसीआर भी बोल सकते हो। तो सीआर पैदा हुई। तो देखो शुरुआत में वापस आप समझ सकते हो इसको कि पहले क्या था? यूसीएस था। वापस इसको, इसी को समझ गए तो पूरा सिद्धांत, यूसीएस था तो क्या आया? यूसीआर आया, यूसीआर प्राप्त होता है। फिर यूसीएस प्लस सीएस तो क्या आया? यूसीआर, यूसीआर, और उसके बाद में यूसीएस को बदल दिया, सीएस को अकेले को दिया तो सीआर कह दो या यूसीआर कह दो, एक अनुबंध बन जाता है।
इसीलिए ये अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। उपनाम याद रख लेना आप, और ये यूसीएस वाला रख लेना, ये समझ गए आप। इसके अलावा कहीं समस्या आती है, पेरोडिट क्या होता है? पेरोडिट होती है जो कुत्ते की लार ग्रंथि होती है, उसको पेरोडिट बोलते हैं। तो ये प्रयोग कैसे किया? कुत्ते को बांधा, भोजन रखा, पाइप से इसको जोड़ा, घंटी बजी और इस प्रकार आपने समझा। इसके अलावा ये थे पावलोव, कहाँ के थे? सोवियत संघ के पशु चिकित्सक थे। कई बार सवाल आता है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिनका प्रयोग मनोविज्ञान में काम में लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो मनोविज्ञान से संबंधित नहीं थे। तो वो थे पावलोव, पशु चिकित्सक। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1904 में। किस प्रयोग के लिए? कुत्ते वाले प्रयोग के लिए। तो इस प्रकार आज आपने पढ़ा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत पुराना सिद्धांत है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है, इसलिए ये सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मुझे आशा है कि इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। और मैंने एक सवाल भी दिया था, तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर जवाब देना। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि जब भी मैं सुबह या रात को भी जब भी आप वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए। साइड में लगा बेल आइकन जरूर दबा ले और साथियों को शेयर जरूर करें, ताकि सभी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। आशा है मुझे आप शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। साथ में और कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करना। एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।